एक छोटे से गांव में तालाब के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सीमा का पति काफी समय से बीमार था। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो रोज अपनी छोटी बहन राधा के घर काम करने जाती थी। राधा की शादी एक धनी व्यापारी से हुई थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कंजूस और स्वार्थी था। हर सुबह सीमा जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटाती और फिर राधा के घर की ओर निकल पड़ती ताकि कुछ मेहनत करके अपने घर का गुजारा कर सके। अरे दीदी, आज फिर तुम्हें देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर पर बैठी रहती हो। थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही दी हूँ तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा छोटू रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बरामदे को अच्छे से साफ कर दो। घर बिल्कुल चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन धो देना। और हाँ, काम बिल्कुल ठीक से होना चाहिए। सीमा तुरंत काम में लग जाती है। सबसे पहले राधा के घर का आंगन, बरामदा और सारे कमरों में झाड़ू पोंछा करती है। वो एक एक कोना अच्छे से साफ करती है। फिर बर्तन धोने बैठ जाती है। उधर राधा आराम से बैठकर चाय पीती रहती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये चावल रखे हैं, इनमें से अच्छे दाने अलग कर दो। टूटे हुए चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ अच्छे चावल ही बनते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना भी बना देना। सीमा चुपचाप बैठकर चावल साफ करने लगती है। फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि राधा ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, लेकिन रोज के काम के बदले अनाज देगी। सीमा को उम्मीद थी कि इन चावलों में से उसे भी थोड़ा अच्छा हिस्सा मिलेगा। राधा, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए चावल अलग अलग कर दिए हैं, तुम देख लो। सारे काम खत्म करने के बाद सीमा अपने घर लौटने लगती है। तभी राधा उसे आवाज देकर रोक लेती है। रुको दीदी, ये लो ये टूटे हुए चावल। मेरे घर में तो कोई इन्हें नहीं खाता, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। राधा टूटे फूटे दानों वाला थोड़ा सा चावल एक थैली में डालकर सीमा को थमा देती है। सीमा बिना कुछ कहे चावल ले लेती है और घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर एक भी शिकायत नहीं आती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मजबूरी और गरीबी में यही चावल भी उसके लिए बहुत कीमती है। सीमा घर जाकर वही चावल बनाती है और अपने पति व बच्चे को खिला देती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह सुबह सीमा दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन धो लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली बिल्कुल स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को बढ़िया खाना पसंद है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम खत्म करके मछली बना देती हूँ। सीमा चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगती है, फिर बर्तन धोती है और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगती है। वो आज भी मन ही मन सोच रही होती है कि उसके बेटे छोटू को ये मछली बहुत पसंद है। सीमा मसाले कूटती है, प्याज लहसुन का तड़का लगाती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट करी तैयार करती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। राधा आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है खाना बढ़िया बना है। आज तो उन्हें बहुत मजा आएगा। तुमने आज काफी मेहनत की है। राधा और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाने लगते हैं। सीमा की आंखों में हल्की सी उम्मीद झलक रही थी कि शायद आज राधा उसे भी थोड़ी सी मछली दे दे ताकि वो अपने बेटे के लिए ले जा सके। शाम को सीमा अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। तभी राधा उसे रोकती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी रखी थी। इसे घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। सीमा बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और खराब हो चुकी सब्जी की थैली उठा लेती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। दिन पर दिन ऐसे ही बीतते गए। सीमा हर सुबह राधा के घर काम करने जाती और लौटते समय राधा उसे कुछ न कुछ बासी या खराब खाना देकर भेज देती। एक दिन राधा ने कहा, सुनो दीदी,
कल तुम सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए घर में पूजा का बड़ा आयोजन रखा है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ व पकवान बनेंगे। समझी ना, मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी और पूरा काम मेहनत से करूंगी। अगली सुबह सीमा जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर निकल रही थी कि तभी उसका बेटा बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम रोज बाद में जाती हो, फिर आज इतनी जल्दी क्यों? सीमा ने प्यार से कहा। बेटा, आज तेरे मौसी के घर बड़ा आयोजन है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना? तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो वो घर पर अकेले रह जाएंगे। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बनेंगी, वो हमारे लिए भी देंगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूँगा, तुम जल्दी आना। हाँ बेटा, तू अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन, अपने पिताजी का ध्यान रखना। उनकी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी हैं, समय पर दे देना। सीमा अपने बेटे को समझाकर वहां से निकल जाती है। उसके मन में ये बात चल रही थी कि उसकी बहन ने पूरे गांव को बुलाया, लेकिन उसे एक बार भी नहीं कहा कि वो अपने बेटे को साथ ले आए। राधा के आंगन में खूब चहल पहल थी। बड़े बड़े बर्तन सज चुके थे, हलवाई भी आ चुके थे और तरह तरह के पकवान बन रहे थे। केसर बादाम की खीर, पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव और मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पूरा घर मानो स्वाद की महक से भर गया था। अरे, तुम आ गई? चलो अब जल्दी जल्दी काम शुरू करो। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए और वहाँ कोने में जो पत्तल रखी हैं उन्हें भी गिनकर ठीक से जमा दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ साफ सफाई करो और उसके बाद पूरा घर अच्छे से चमका देना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सीमा जल्दी जल्दी सारे काम में लग गई। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ गया। राधा सज धज कर अपने पति के साथ पूजा स्थान पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर सुकून था और गहनों की चमक साफ छलक रही थी। गांव के प्रसिद्ध पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान से पूजा होने लगी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे। कुछ समय बाद पूजा समाप्त हुई। फिर मेहमानों को बैठाकर पत्तलों में भोजन परोसा गया। पूरा गांव राधा के आंगन में स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा था। खीर की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और पकवानों की रौनक चारों ओर फैल गई थी। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था। धीरे धीरे सभी मेहमान भोजन करके अपने अपने घर चले गए। अब घर में शांति हो गई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बची हुई थीं। राधा बोली, अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतने सारे पकवान बने और इतने मेहमान आए, लेकिन देखो अभी भी कितनी मिठाइयाँ और खाने की चीज़ें बची हुई हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में ठीक से रख दो और जो मिठाई के बर्तनों में नीचे चूरा और शक्कर जमा है उसे निकालकर अलग कर देना। सीमा सिर झुकाकर बिना थके बिना कुछ कहे सारी मिठाइयाँ, पकवान और बचे हुए खाने को रसोई में ले जाकर सहेजने लगी। राधा अपने कमरे में एक पोटली लिए खड़ी थी। उसने सीमा को अंदर बुलाया। लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। बड़े बर्तनों में जो मिठाइयों के टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और किनारों पर चिपकी हुई चीनी है, ये सब तुम ले जाओ, अपने बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर में तो ये कोई नहीं खाता। सीमा चुपचाप वो मिठाई के टुकड़े लेकर घर की ओर निकल पड़ी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज उसे समझ आ गया था कि उसकी बहन के दिल में जरा भी इंसानियत नहीं है। रोते रोते ठोकर खाते हुए सीमा जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र एक पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव में मान्यता थी कि उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं और जो भी सच्चे मन से उनसे कुछ मांगता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। हे नाग देवता,
आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी और बेबसी सहन नहीं होती। रोज रोज के अपमान से मेरा दिल टूट चुका है। अगर आपको मुझ पर दया आए तो मुझे यहीं अपने पास बुला लीजिए, ताकि मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी, लेकिन मैं तो बस ये शक्कर का चूरा और टूटे हुए टुकड़े लेकर लौट रही हूँ। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती है और बदले में बस ऐसे ही टुकड़े लेकर आती है। हे नागदेव, अब मुझ पर दया कीजिए और मुझे यहीं अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। सीमा की हर बात नागदेव तक पहुंच रही थी। उन्होंने सब कुछ सुना, लेकिन उसे डसा नहीं। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। सीमा रोते रोते वहां से जाने लगी। तभी अचानक नागदेव के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया, मानो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया हो। जब सीमा अपने घर के बाहर पहुंची तो उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लाई हो? जल्दी से पोटली खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। सीमा कांपते हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार होता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान भरे हुए थे। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ा और मिठाइयाँ खाने लगा। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी, ये सब कहाँ से आ गया? वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसे हुआ। सीमा धीरे धीरे घर के अंदर गई और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक उठकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर चमक और शरीर में नई ताकत थी। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? ये सारा घर सोने चांदी और हीरे जवाहरात से कैसे भर गया? और आप भी ठीक हो गए, अपने पैरों पर खड़े हैं? उसका पति हैरानी से बोला, अरे सीमा, ये सब क्या हो गया? मैं तो उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। और इतना धन हमारे घर में कहाँ से आ गया? उसका बेटा भी मासूमियत से सवाल पर सवाल करने लगा। तब सीमा ने अपने पति और बेटे को सारी बात बता दी। ये सब नागदेव की कृपा है। मैं तो राधा के घर से सिर्फ शक्कर और चूड़ा लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर में रुक गई और अपनी सारी पीड़ा उन्हें बता दी। मैंने तो उनसे यही कहा था कि अब मुझसे ये जीवन नहीं संभलता, लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं, बल्कि मेरी पुकार सुन ली। देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन बदल गया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जो परिवार पहले गरीबी और दुख में जी रहा था, अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था। अगले ही दिन सीमा अपने परिवार के साथ गांव में बने एक नए, सुंदर और बड़े घर में रहने चली गई। 3 दिन बीत गए। अब सीमा अपने नए घर में सुख और शांति से रह रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि संतोष और खुशी झलक रही थी। उसका पति भी पूरी तरह ठीक होकर फिर से अपना काम संभालने लगा। उधर राधा अपने घर में बैठी सोच रही थी कि आखिर सीमा काम पर क्यों नहीं आ रही है। अरे 3 दिन हो गए, लेकिन सीमा अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? न सफाई करने, न बर्तन धोने, न ही रसोई का काम। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई, या फिर कोई और बात है? इतना सोचकर राधा ने अपने नौकर को बुलाया। अरे सुनो, तुम अभी जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वो काम पर नहीं आ रही, जाकर पता लगाओ क्या बात है। नौकर तुरंत सीमा के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा कि अब उनका घर नया और बहुत बड़ा हो चुका था। उसका पति भी पूरी तरह ठीक होकर खेत की ओर जा रहा था। नौकर ने चुपके से अंदर झांका तो देखा कि सीमा अपने बेटे के साथ बड़े आराम से बैठी थी। चारों तरफ सुख और समृद्धि नजर आ रही थी। वो हैरान रह गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कुछ दिन पहले तक तो इनकी हालत बहुत खराब थी और अब तो जैसे किसी बड़े महल में रह रहे हों। नौकर भागता हुआ राधा के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, मालकिन,
ये तो चमत्कार हो गया। आपकी बड़ी बहन अब बहुत अमीर हो गई हैं। उनका घर सोने चांदी से भरा है। उनके पति की बीमारी भी ठीक हो गई है और उनका बेटा तो तरह तरह की मिठाइयाँ खा रहा था। लगता है उनकी किस्मत रातों रात बदल गई है। ये कैसे हो सकता है? सीमा के घर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने महल जैसा घर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके मन में जलन और आश्चर्य दोनों एक साथ उठने लगे। फिर वो अंदर गई और बोली, अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही थी तो मुझे तेरी चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? मुझे भी बताना, आखिर क्या हुआ कि तू रातों रात इतना सब पा गई? राधा, तुम जो मुझे रोज बचे खुचे चावल और सब्जी देती थी और उस दिन जो मिठाई का चूरा और शक्कर दी थी, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में मुझे नागदेव के मंदिर पर रुकना पड़ा। मैंने उन्हें अपनी सारी तकलीफ बता दी और उनकी कृपा से ये सब बदल गया। सीमा की बात सुनकर राधा के मन में जलन और बढ़ गई। उसके अंदर का लालच अब और तेज हो गया था। अगले ही दिन उसने ठान लिया कि उसे अपने बहन से भी ज्यादा अमीर बनना है। उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है कि दीदी इतनी अमीर कैसे बनी। मैं रोज जो खराब खाना उसे देती थी, उसने जाकर नागदेव को सब बता दिया और देखो, नागदेव ने उसे पल भर में महल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। अरे पगली, हम तो पहले से ही सुखी और अमीर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी और आज वो मुझसे आगे निकल गई। अब मैं भी वही करूंगी जो उसने किया। पति ने बहुत समझाया, लेकिन राधा पर लालच हावी हो चुका था। उसी दिन दोपहर में वो सीमा के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मेरे पति के कारोबार में भी परेशानी आ गई है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर काम पर रख लो। जैसे मैं तुमसे काम करवाती थी, वैसे ही अब मैं काम कर लूंगी। अरे राधा, तू क्यों चिंता करती है? तू मेरी अपनी बहन है। बोल, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। बस मुझे काम पर रख लो और बदले में खाना दे देना। ठीक है, अगर तेरा मन है तो आकर काम कर लिया कर। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। सीमा दिल की बहुत साफ थी। उसने राधा की चाल समझ ली थी, फिर भी कुछ नहीं कहा और उसे काम पर रख लिया। अगली सुबह राधा सीमा के घर पहुंच गई। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, किसी तरह वही चमत्कार दोहराया जाए और वो सीमा से भी ज्यादा अमीर बन जाए। अरे राधा, तू आ गई। आज घर में काफी काम है। तू सफाई कर ले, मैं रसोई संभालती हूँ। हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी। तुम्हारा पूरा घर साफ कर दूंगी। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को घर लौटने का समय आया, तब सीमा ने राधा के लिए अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ एक थैले में रख कर दी। ले राधा, ये ताज़ा गरम खाना और मिठाइयाँ अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, मुझे वही देना जो मैं तुम्हें दिया करती थी। बासी, बचा खुचा और वही करना होगा जो उसने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और नागदेव से वही कहूंगी जो दीदी ने कहा था। तब मैं उससे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। यही सोचते हुए राधा के कदम तेज हो गए। उसका मन लालच से भरा हुआ था। उसे ना अपने पति की बात सुनाई दे रही थी, न घर की चिंता थी। उसके मन में बस एक ही चाह थी, दौलत, सोना और शानो शौकत। इसी लालच में वो मंदिर पहुंच गई और नागदेव के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगी। हे नागदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम करने जाती हूँ, लेकिन वो मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती, हमेशा बासी खाना ही देती है। आज भी उसने मुझे वही बासी खाना दिया। अब मुझसे ये जीवन नहीं सहा जाता। आप मुझे यहीं डस लीजिए। तभी मंदिर में एक भारी आवाज गूंज उठी। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बहन के लिए जलन भरी है। मुझे सब पता है।
तुझे रोज तेरी बहन अच्छा और ताजा खाना देती थी, लेकिन तूने खुद ही जिद करके उससे बासी खाना लिया। नहीं नागदेव, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। झूठ मत बोल राधा, तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की, झूठ बोला और अब लालच में आकर मुझसे मौत मांग रही है। अगर यही तेरी इच्छा है तो मैं उसे पूरा करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए नागदेव, आप सही कह गए हैं, मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे मत डसिए। ठीक है, मैं तुझे नहीं डसूंगा, लेकिन तेरे लालच का फल तुझे जरूर मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाएगा। तेरे घर का सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब ईंट पत्थर में बदल जाएंगे। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई थी ना, अब कुदरत तुझे असली गरीबी दिखाएगी। राधा रोती हुई वहां से भागी और अपने घर की ओर दौड़ने लगी। उसके मन में डर और पछतावा दोनों उमड़ रहे थे। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंची, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने देखा उसका घर अब एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका था। सारे हीरे जवाहरात और धन दौलत ईंट और पत्थर बन चुके थे। उसका पति हैरान होकर बोला, अरे राधा, ये सब क्या हो गया? हमारा घर इस झोपड़ी में कैसे बदल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ तुमने क्या किया है? राधा रोते रोते अपने पति को सारी बातें बता देती है। उसका पति गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना राधा, लालच मत करो। आज तुम्हारी इसी लालच ने मेरी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने कितनी मेहनत की थी? पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरी शादी तुम जैसी लालची औरत से हुई। राधा के लालच की वजह से उसका सारा ऐशो आराम, धन दौलत और पति का प्यार सब कुछ छिन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी होकर राधा ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।